आला हजरत का 104वां उर्स रज़बी कई मायनों में यादगार रहा। अकीदतमंदों की भीड़ के एतबार से भी, व्यवस्था और प्रशासनिक सहयोग के नजरिए से भी 3 दिन तक भारत के कोने कोने से लाखों ज़ायरीन रूहानियत के इस जलसे का हिस्सा बने। और सबसे खास बात यह रही कि कहीं भी रत्ती भर बद इंतजामी नजर नहीं आई। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था इतनी शानदार थी कि जिस इत्मीनान के साथ अकीदतमंद बरेली आए, उतनी ही शांति और सुकून के साथ अपने घरों को वापस लौट गए। बरेली के पुलिस और प्रशासनिक अफसर इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इस्लामिया इंटर कॉलेज, जो उर्स रज़बी का प्रमुख आयोजन स्थल है, 41 साल की तारीख में पहली बार इस बेहिसाब भीड़ का गवाह बना है। हालांकि इससे पहले भी उर्स में नावेल्टी से लेकर इस्लामिया मैदान, आसपास की गलियों से लेकर दरगाह तक भीड़ ही भीड़ दिखाई देती रही है, लेकिन इस बार पुराना रोडवेज बस अड्डा कैंपस तक, यानी पूरा इलाका, सब कुछ जाम रहा है। भीड़ का ये आलम तब था जब उर्स रज़बी के 3 प्रमुख स्थल थे। पहला इस्लामिया मैदान, जहां दरगाह प्रमुख मौलाना सुबहान रज़ा खान सुबहानी मियाँ और सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा कादरी एहसन मियाँ की तरफ से उर्स मनाया गया। दूसरा आयोजन मथुरापुर का मदरसा जामिअतुर रज़ा था, जहां दरगाह ताजुश शरिया के सज्जादा नशीन मुफ्ती असजद रज़ा कादरी असजद मियाँ की सरपरस्ती में उर्स हुआ है। और तीसरा स्थल बाकरगंज का मदरसा जामिया नूरिया रज़विया रहा, जहां आला हजरत खानदान की सबसे बुजुर्ग शख्सियत मौलाना मन्नान रज़ा खान मन्नानी मियाँ की अगुवाई में उर्स मनाया गया। दरगाह आला हजरत से लेकर इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान तक, मथुरापुर स्थित मदरसा जामिअतुर रज़ा और बाकरगंज के मदरसा जामिया नूरिया रज़विया तक लाखों लाख अकीदतमंद उर्स रज़बी का फैज पाने को बेताब नजर आए। इस्लामिया इंटर कॉलेज की बात करें तो यहाँ 1981 में पहली बार उर्स रज़बी मनाया गया था। इससे पहले तक दरगाह आला हजरत पर ही उर्स हुआ करता था। 1981 में दरगाह आला हजरत के तत्कालीन सज्जादा नशीन मुफ्ती रेहान रज़ा खान ने इस्लामिया में उर्स मनाने की शुरुआत की थी। पहली बार इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में 2 आयोजन हुए थे, एक मुफ्ती आजम हिंद का 40वां और दूसरा उर्स रज़बी का आयोजन। तब से लेकर अब तक इस्लामिया इंटर कॉलेज का ये मैदान उर्स रज़बी के आयोजन को लेकर देश दुनिया में पहचाना जाने लगा है। आला हजरत के 104वें उर्स रज़बी का नज़ारा कैसा था, दरगाह आला हजरत और इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान के आसपास के लोगों से हमारे सहयोगी समीर अब्बास ने बात की है। देखिए उन्होंने उर्स रज़बी को लेकर क्या कहा। उर्स रज़बी मुकम्मल हो चुका है और ये भी सच है कि इस्लामिया ग्राउंड के आसपास के जो भी दुकानदार हैं, उन्होंने उस मंज़र को देखा जो यकीनन आँखों को देखने में भी अच्छा लगा, क्योंकि आला हज़रत साहब की मोहब्बत में बड़ी संख्या में ज़ायरीन ने कुल शरीफ में शिरकत भी की। ज़ाहिर है कि आसपास के जो दुकानदार मंज़र को समझ सकते हैं, बता सकते हैं, वो कोई नहीं बता सकता। तो उसी में से ये शमा रेस्टोरेंट के मालिक शादाब साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं। उन्होंने तमाम इंतज़ाम भी किए, लंगर का इंतज़ाम भी देखा, साथ में जो प्रशासन का इंतज़ाम है रहने सहने का वो भी देखा, साथ में ज़ायरीनों की भी तमाम खिदमती खल्क में वो आगे रहे। हम उनसे ही जानेंगे किस तरह का इंतज़ाम देखा, तमाम चीज़ें। अगर हम बात करें कुल शरीफ की, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इतने सालों में, चूँकि 2 साल बीच में कोविड भी रहा, इस बार वो सारी कसर पूरी कर दी गई, इतनी संख्या में ज़ायरीन आए। क्या आप इस बात से मुतमईन हैं कि वाकई इतनी बड़ी संख्या थी जो आज तक कभी नहीं आ पाई? जी हाँ, मैंने भी पहली बार 20 साल में बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को देखा, उससे ज़ायरीन आने वालों को पहले 20 साल के अंदर कभी नहीं देखा। अच्छा, ये बताइए कि एक अंदाजे से बता सकते हैं लगभग कितने ज़ायरीन होंगे? कोई 20 लाख कह रहा है, कोई 15 लाख कह रहा है, तो आपका अपना क्या अंदाज़ा है? अगर हम मथुरापुर के भी जोड़ लें, यहाँ के भी जोड़ लें, एक अंदाज़ा जो होता है। हाँ, 20 लाख तो ज़ायरीन होंगे। 20 लाख? हाँ, क्योंकि हम एक साइड के देख सकते हैं ना, पूरे चारों कोनों के देखे जाएँ, काउंटिंग करी जाए तो इतने तादाद में बैठ सकते हैं। क्योंकि आपके रेस्टोरेंट भी हैं, 2 रेस्टोरेंट हैं और साथ में आपका एक शादी हॉल भी है। किस तरह का इंतज़ाम आपने अपने स्तर से देखा, क्योंकि आपने साथ में प्रशासन को रहने सहने का इंतज़ाम किया, तमाम चीज़ें? हाँ, हमने ज़ायरीनों के लिए लंगर की व्यवस्था करी थी मुबद्दिल विद्यालय में, और अपने बारात घर में जो है पीएसी की और पुलिस की प्रशासन की ठहरने की व्यवस्था करी और ज़ायरीनों की ठहरने की व्यवस्था करी। जो भी हुआ, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत खल्क की। बड़ी संख्या में लोग, प्रशासन के लोग आए, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं देखा कि उसमें पीएसी आती हो या बीएसएफ आती हो। इस बार ये दोनों चीज़ें भी देखने को मिली।
मौका तो इंशाल्लाह सभी को मिले हैं जी, इंशाल्लाह सभी को मौका मिले हैं। अच्छा, कहाँ के वैसे रहने हैं? हम कोलकाता के रहने वाले हैं जी, हम मुर्शिदाबाद के हैं। कलकत्ता से थोड़ा हट के मुर्शिदाबाद शहर है। हम हजरत के मोहब्बत से आए हैं। कैसा माहौल देख रहे हैं यहाँ पर? तमाम लोग हैं, आपने हाजिरी दी अपनी जी। और आगे कब तक रुकने का प्रोग्राम है? अब तो हम आए हैं, समझ लीजिए उर्स से 2 दिन पहले। आज रात को हम लोग का टिकट है। माशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ से हर इंसान इंतज़ाम करके रखे हैं। हम इस उर्स को आला हज़रत का उर्स होता था उनकी दरगाह शरीफ पर, छत पर। मुफ्ती आज़म के विसाल के बाद ये उर्स हम रहन रज़ा खान साहब किबला इस्लामिया में लाए, हम भी उनके साथ थे। इस बार कितने ज़ायरीन लगभग आ गए? हमारी निगाहों में इस वक्त सन 1981 से लेके अब तक सबसे ज़बरदस्त पब्लिक आई ज़ायरीन, जिसकी गिनती हमारे हिसाब से लगभग 30 लाख करीब हो। 30 लाख? जी हाँ। अच्छा, एक अंदाज़ा बाकी गवर्नमेंट जाने। बरेली के बाहर से ज़ायरीन आए, वो कितने होंगे लगभग कोई अंदाज़ा दो? नहीं, बाहर से तो बहुत आते हैं, दूसरे मुल्क से भी आते हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं, जर्मन से आते हैं, लंका से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं और मालदीव से आते हैं। ये मेहमान वो हैं जो फॉरेन के हैं। बाकी हमारे मुल्क के सारे सूबों से आते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो और मणिपुर हो, आसाम हो, इस सब जगह से आते हैं मेहमान। और ज़्यादातर वो पहले ट्रेन से आते थे, अब दिल्ली हवाई जहाज दिल्ली होकर बरेली आते हैं। इंतज़ाम बेहतरीन करती है नगर प्रशासन, अच्छा निज़ाम करता है, लेकिन आपकी ठेकेदारी में निज़ाम सही तरह नहीं हुआ। ये उर्स नगर निगम अपनी लेवल पर या डीएम साहब अपनी लेवल पर कराएं, अगर ठेके पे कराएंगे तो इसमें कामयाब नहीं होंगे। इस साल बहुत परेशानी मेहमानों को, खाने पीने की, नलों की, टैंक की, सीवर की पिचिंग नहीं हुई और मोहल्लों में जो सफाई होते जो मेहमान ठहराए जाते, हिंदू हज़ार ठहराते थे अपने अपने मकानों पे, वो भी अब की परेशान हुए क्योंकि नगर निगम ने कोई व्यवस्था नहीं की। जी, वैसे तो हर साल लोग आते ही हैं इसमें, और बहुत से तो लोग ऐसे हैं जो रेगुलर आते हैं, जब भी बरेली आते हैं तो लस्सी का उन्हें टेस्ट मालूम है, इसलिए वो टेस्ट भी करते हैं उसको। और कुछ लोग नए भी आते हैं हर साल, तो सबको पसंद आई लस्सी, और जो हम उनके लिए अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो देते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि जो बाहर के ज़ायरीन आते हैं और वही ज़्यादातर आपके आए होंगे, क्योंकि बरेली के तो ज़ुबान पे आपका टेस्ट चढ़ा हुआ है जी। तो बाहर के जो भी ज़ायरीन आपके यहाँ आए तो बता सकते हैं कि कहाँ के आपके यहाँ आए होंगे खास तौर से? मुंबई, गुजरात और साउथ के भी कुछ थे, मेन तो मुंबई और गुजरात के ज़्यादा। नहीं, इस बार जो भीड़ थी वो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी, और प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतज़ाम करा कि इतने लोगों को मैनेज करना, फिर बिना जाम के सबको बाहर निकालना। नहीं, बहुत अच्छा इंतज़ाम करा उन्होंने, और जो बेस्ट हो सकता था वही करा। भाई हमारे हिसाब से तो भाई साहब अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन कम से कम 40-45 लाख से ऊपर आदमी था, कम नहीं था। ये 2 साल के बाद जो 3 साल के बाद जो हुआ है कुल वो हुआ है दोबारा। इसमें जो हुआ है इसकी वजह से पब्लिक जो थी जो बेचैन थी कि हम किस सूरत से जाएं, उस वो तो हम उसमें पहुँचें। जैसे ये है मैं हूँ तो उनके अपने साथियों को 4-4, 5-5 को लेके जाएंगे, इसलिए आदमी जो था ज़्यादा आया। कौन सा सूबा ऐसा लगा जिससे ज़्यादा लोग आए? हर सूबे से आया, पूरी दुनिया से आया, हर कंट्री से आया। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई यहीं से ही आया, हर तरफ से आया। अच्छा, ये बताइए कि जो प्रशासन का इंतज़ाम था बहुत बढ़िया था, उससे किस हद तक आप मुतमईन हैं, खुश हैं? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया करा है उनका इंतजाम, बहुत गजब का इंतजाम था उनका प्रशासन का, कोई कमी नहीं रखी उन्होंने अपनी उसमें। हम उनकी बहुत तारीफ करेंगे। मैसेज देना चाहते हैं कि जितना आदमी अब की था इंशाअल्लाह ज़िंदगी के बाखैर 5 साल को इससे दुगना तिगना चौगुना आदमी होगा, अल्लाह ने चाहा तो। और दूर मगानिब से भी आते हैं, दुनिया के कोने कोने से आदमी आता है यहाँ पे मेरे आका के यहाँ। देखिए मुल्कों से ये रहा फॉरेन की थी, जहाँ से मुल्क हैं बाहर के सब तरफ से आदमी आता है, हर हिंदुस्तान के क्या अलावा छोड़ के दुनिया के कोने कोने से आदमी आता है यहाँ पर।
पूरी दुनिया के कोने कोने से। ऐसा नहीं है जो कहीं से ना आता हो, पूरी दुनिया। और पहले ही से ही होटल वगैरह जो है ये 1 महीना पहले बुक कर देते हैं, टोटली वहीं से के साथ ये हमारा होगा, कोई नहीं बैठता उसके अंदर जाता अच्छा, है। क्या एक वजह ये भी है इस बार ज़्यादा ज़ायरीन आने की, क्योंकि हवाई सेवा शुरू हो चुकी है इस बार? नहीं, वो तो आपकी बात सही, हवाई सेवा तो शुरू हो चुकी है, उससे मतलब कुछ नहीं है। हवाई सेवा नहीं भी शुरू होती तो इनका दीवाना वैसी अपने उसके आता ट्रेन से आता, बस से आता, किसी से आता, ये हवाई से मतलब नहीं है, ये वैसे ही आता उनका दीवाना, उनका चाहने वाला, उनका गुलाम जो है वो वैसे ही आता, इसमें कोई शक नहीं है।